और वहां जाकर वो तप कर दिया। इधर छाया सूर्य की सेवा में रहती है। अब माया सूर्य समझ नहीं पाए कि ये संज्ञा नहीं, उसकी माया से छाया का निर्माण हुआ है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं माताओं हमको दोष मत देना, हमारे बुजुर्ग संत कहते हैं, बता दो यार नहीं, थोड़ी सी माताएं मत बताओ, मुझे बड़ा डर लगता है। कथावाचक होने के नाते भाई सेवा ही सारी माताएं बहनें करती हैं। संत लोग कहते मैं नहीं कह रहा हूं, कहते हैं सूर्य भी पत्नी की माया समझ नहीं पाया। इतना बड़ा देवता जिसकी किरण निकलते ही सारे विश्व का अंधकार खत्म हो जाता है, लेकिन पत्नी की माया उसके भी पकड़ में नहीं है। हमारे तुलसीदास बाबा ने कहा कि निज प्रतिबिंब बरूक गई नारी की गति नहीं जानी जा सकती है, असंभव। आलोचना मत मानना मत, ये तो कला है आपकी, कला सब में होनी चाहिए। ये कला है आप सब में, भगवान ने कला दिया। सूर्य नहीं समझ पाया पत्नी की माया बेचारा, बड़े दिनों तक वो समझ ही नहीं पाया। छाया से ही 2 संतानें हुई, शावनी मन श्राद्ध देव और एक कन्या हुई ताप्ती, जो दक्षिण भारत में नदी के रूप में बह रही है। ताप्ती एक कन्या। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर है, उल्टा। अब ये जो छाया थी, इसका व्यवहार यम और यमुना के प्रति अच्छा नहीं रहा। जब अपनी संतानें होती सौतेला से व्यवहार करने, तो एक दिन यम को सत्य भोजन करा रही, तो यम को बासी भोजन, यम और यमुना को उनको ताजा भोजन, तो यम को लगा कि ये मां नहीं हो सकती। अगर मां होती तो ऐसा भेदभाव न करते। देवराज ने कहा तू मां नहीं है, कोई और अब उसके बच्चे जो थे उसके तरफ हो गए। यमुना को उसने श्राप दिया, यमुना को ज्यादा बोल रही थी तो नदी रूप हो जाए, नदी तेरा पतन हो जाए, श्राप दे दिया यमुना। यमुना ने उसकी बेटी को श्राप दे दिया ताप्ती को, तेरा भी पतन हो जाए, तो भी नदी रूप हो। अब इतने में सूर्य आए, घर में कलह देखा, झगड़ा देखा, क्या बात। यमराज ने कहा पिताजी हमारी मां नहीं, कोई और जब जांच पड़ताल किया गया तो उसने स्वीकार किया, मैं छाया संज्ञा की छाया हूं, माया से उसने मेरा निर्माण किया। सूर्य ने निपटारा किया, आशीर्वाद दिया यमुना को कि नदी रूप हो जाएगी, लेकिन भगवान कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे तो उस पर तो बंद नहीं हो जाएगी, उनकी पत्नी बनेगी। आशीर्वाद यमराज ने कहा कि मैं तो रहने का नहीं। भगवान के पास गए, भगवान ने यमराज को दंडाधिकारी बना
दिया कि तुम पापियों को दंड दिया करो। दंडाधिकारी का पद यमराज को भगवान ने दे दिया, तो पापियों को दंड दिया करता। चले गए। अब इधर ये जो छाया से पूछा गया तो उसने कहा संज्ञा ऐसे ऐसे वहां महाराज आए विश्वकर्मा जी के पास कीजिए आपकी पुत्री ऐसे, उसकी माया मेरे समझ में नहीं आई। कहने लगे कि आपके तेज इतना है, आपके तेज को शहर नहीं कर पाए, आप अपने तेज को थोड़ा कम। तो सूर्य ने कहा कि 4 महीने मेरा तेज कम रहेगा, उस समय मेरे लोक में हो रहे, और जब मेरा तेज प्रचंड होने लगे तो फिर वो अन्य लोक में चले जाए, जो शरद ऋतु है। अब है कहाँ? हिमालय में है, ठंडे प्रदेश में, पिता ने बताया। और तब सूर्य देवता उनसे लेके आए। फिर अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, ईश्वरी के पुत्र हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हीं सूर्य के जो एक पुत्र हैं श्राद्धदेव मनु, उन्हीं से वंश विधि आगे बढ़ी। श्राद्धदेव मनु को मृत्यु लोक का राज्य मिला। अयोध्या नाम के नगर का शासन मिला है। वहां रहकर उन्होंने बड़े दिनों तक धर्म से शासन किया संसार पर, अयोध्या को राजधानी बना, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं। रघुवंश की सारी अच्छी बात है, लेकिन ये जो सूर्य वंश है, ये जो रघुवंश है, इसकी एक विडंबना आप पुराणों में भी पाते हो, रामायण में भी पाते हो कि इन लोगों के संतानें बड़ी देर में होती थी, बड़ा अनुष्ठान होता था, बड़ी देर, पूरी परंपरा ही लगभग ऐसी लगभग। श्राद्धदेव मनु की कथा रही, और फिर आगे आया है कि महाराज दिलीप के भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो गाय की सेवा किया, गौ सेवा पे उन्होंने पुत्र लिया। आगे दशरथ जी के यहाँ काफी कुछ ऐसा मिलता है ये सूर्य वंश के इतिहास में। तो श्राद्धदेव मनु के कोई संतान नहीं। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज कुछ ऐसा प्रयत्न करो, संतान हो, वंश में आगे। तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कानेश नाम का अनुष्ठान करवाया। राजा रानी दोनों को बिठाया और कहा कि भाई ये अनुष्ठान सफल हुआ, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं अनुष्ठान सफल हुआ और एक पुत्र की महाराज को प्राप्ति हुई, जो संसार में सुदुम्न नाम से विख्यात। ये जो सुदुम्न है, एक दिन वन विहार करने के लिए घोड़े पर चढ़ करके अंबिका विपिन में प्रवेश कर गया, जहां शिव पार्वती विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे उन दिनों, वही उनका निवास था। इससे पहले पार्वती जी एक दिन स्नान करने अपने सखियों के साथ आई सरोवर, विपद सरोवर। अब स्नान करके वो वस्त्र बदल रही थी, इतने में कुछ पुरुष वहां आ गए। तो पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई, तो उन्होंने सीधी से शिकायत किया कि ये स्थान सुरक्षित नहीं है स्त्रियों के, किसी और स्थान पर चलो। शिव जी ने कहा कि नहीं, यह स्थान बड़ा दिव्य है, बड़ा मनोहारी, क्या परेशानी? बोले ऐसे ऐसे हम सखियों के साथ स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, तब तक अचानक वहां स्नान करने कुछ पुरुष आ गए, तो इसलिए लज्जा आई। शिव जी का क्या चाहिए? जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करे वो स्त्री हो जाए, चाहे वो पशु है, जो भी है, पुलिंग वाला स्त्री लिंग में बदल जाए। शिव जी का ठीक है, यो ऐसा ही
उसी दिन अचानक महाराज सुदुम्न अपने घोड़े पर सवार उस वन में प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किया उस वन में घोड़ा घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया और महाराज सुदुम्न स्त्री के रूप में परिवर्तित। स्त्री भूल गए अपना पिछला इतिहास कि मैं क्या था, राजा था क्या था। अब वो घोड़ा घोड़ी हो गया, घोड़ी बैठाए उनको इधर उधर अंबिका वन से बाहर दूसरे वन में प्रवेश किया। चंद्रमा के पुत्र बुध वहां साधना कर रहे थे। उनके आश्रम में एक घोड़ी लिए प्रवेश कर राजा तो रात स्त्री हो गया, इसको प्यास लगी तो इसने देखा एक महात्मा जी के पास जल होगा तो घोड़ी से नीचे उतरी, जाकर कहा महाराज जल पिलाइए, मैं थकी हूं, यहाँ ठहर जाओ। जल पिलाया, ठहर। महाराज बुद्ध की आसक्ति हो गई इस स्त्री। महाराज बुद्ध ने परिचय पूछा, उसने कहा मुझे पता नहीं मेरे को। बुद्ध महाराज की आसक्ति। गंधर्व विवाह कर लिया महाराज बुद्ध ने। इससे एक संतान की प्राप्ति हुई जो पुरुरवा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ और इसी पुरुरवा से चंद्रवंश आगे बढ़ा। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुत्र पुरुरवा हैं और इन्हीं पुरुरवा से जो है आगे बढ़ा चंद्रवंश। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, फिर महाराज बुध तपस्या में चले, वही आश्रम में रहकर परिचर्या करने लगे। इधर अयोध्या में हाहाकार मचा, महाराज काम करना। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब ध्यान में बुध बैठे थे उनको पता चला जो स्त्री के रूप में मेरे आश्रम में रह रही है ये तो अयोध्या का राजा सुदुम्न है और श्राप के कारण इसे स्त्रीत्व की प्राप्ति हुई। मैंने इसका उपभोग किया है और इससे मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, तो अब इसके कल्याण का कोई उपाय करना चाहिए जिससे इसे पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। महाराज बुद्ध ने विचार किया, ध्यान में डूब गए। तब उन्हें लगा कि जिन शिव पार्वती के द्वारा श्राप मिला है उन्हीं से आशीर्वाद मिले तो शायद ऐसा हो जाए। तो उन्होंने बुद्ध ने इस स्त्री से इसका इला नाम रख दिया था। उसने ध्यान दिया, इसका नाम बुद्ध ने इला रख दिया था। जब गंधर्व विवाह हुआ बुद्ध के साथ तो उन्होंने इस स्त्री का नाम इला रख दिया। एक कथा श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में और वाल्मीकि के रामायण के उत्तर कांड में भी पाई जाती है, थोड़े से अंतर। तो इला से फिर शिव आराधना कराया। तो शिव जी ने कहा मैं 6 महीने के लिए पुरुषत्व प्रदान करता हूं। ये 6 महीने पुरुष रहेगा, 6 महीने स्त्री रहेगा। लेकिन जब ये पुरुष रहेगा तो ये भूल जाएगा कि मैं स्त्री था 6 महीने। जब स्त्री रहेगी तब ये भूल जाएगी कि मैं पुरुष था 6 महीने। अब वो 6 महीने स्त्री, 6 महीने सोचा महाराज बुद्ध ने अब पार्वती जी की आराधना करवाना। पार्वती जी की आराधना करवाई, मां प्रसन्न हुई। बुद्ध ने कहा मां इसे पूर्ण पुरुषत्व प्रदान की और भगवती पार्वती ने इसे पूर्ण पुरुषत्व प्रदान किया। और फिर महाराज बुद्ध ने इस सुदुम्न राजा को विदाई दिया और यह अयोध्या आकर के पुनः शासन करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी सुदुम्न का पुत्र है शर्याती। शर्याती महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं, प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। शर्याती महाराज की बेटी है